अब इसके बाद जो ज्वाइन होंगे तो फिर अब कब तक हम वेट करेंगे अटेंडेंस की। यस स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग लिमिट्स चैप्टर 30। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, जहां से आपको समझ में नहीं आया आप वहीं से मुझसे पूछ लीजिए। लिमिट्स होता क्या है? अगर मैंने लिखा फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1, मैंने क्या लिखा? लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन है हमारे पास एंड फंक्शन हमें गिवन है 2, हमें बोला गया है इवेल्यूएट। अभी डेफिनेशन में इसके बाद इससे रिलेट करके बाद में समझाऊंगी। हमें बोला गया है इवेल्यूएट लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स। हम क्या करेंगे? फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है फंक्शन की वैल्यू? हमें फंक्शन गिवन है 2x, यानी कि हमें ये इवेल्यूएट करना है। ये जो मैंने लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? x, इसका मतलब टेंड्स टू 1। x टेंड्स टू 1 का मतलब क्या है? इसका मतलब है x इज नॉट इक्वल टू 1, कि x की वैल्यू 1 नहीं है। x की वैल्यू क्या है फिर? स्लाइटली लेस देन 1। क्या मतलब है इसका? स्लाइटली लेस देन 1 या फिर स्लाइटली ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है? x टेंड्स टू 1 का मतलब है कि x जो है 1 को टेंड कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू 1 नहीं है, या तो 1 से स्लाइटली लेस है या फिर 1 से स्लाइटली ग्रेटर। ठीक है, अब मैंने बोला x की वैल्यू 1 नहीं है, 1 से स्लाइटली लेस या फिर 1 से स्लाइटली क्या है? ग्रेटर। अब अगर मैं 0 1 2 -1 x की वैल्यू मैंने बोला या तो 1 से स्लाइटली लेस या फिर 1 से स्लाइटली ग्रेटर। अगर x की वैल्यू 1 से स्लाइटली लेस है तो x की वैल्यू क्या होगी? 0.999 0.98 0.88 इस तरह से होगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 से स्लाइटली ग्रेटर है, 1 को टेंड कर रहा है, तो या तो राइट साइड से टेंड करेगा या लेफ्ट साइड से। अगर लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है, अगर लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है तो x की वैल्यू 1 से स्लाइटली लेस, यानी कि इस तरह की कुछ वैल्यूज होंगी। अगर x जो है 1 को राइट साइड से टेंड कर रहा है, अगर x जो है 1 को राइट साइड से टेंड कर रहा है तो x की वैल्यू 1 से स्लाइटली ग्रेटर होगी, यानी कि x की वैल्यू 1.0001 या फिर 009 कुछ इस तरह की। ठीक है, x की वैल्यू 0023 कुछ इस तरह की। अगर x 1 को टेंड कर रहा है तो x 1 को राइट साइड से भी टेंड कर सकता है और लेफ्ट साइड से भी टेंड कर सकता है। अगर x की वैल्यू 1 को राइट साइड से टेंड कर रही है तो x की वैल्यू 1 से स्लाइटली ग्रेटर होगी। स्लाइटली वर्ड यूज कर रही हूं मैं। x की वैल्यू 1 से स्लाइटली ग्रेटर होगी, और अगर x जो है 1 को लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है तो x की वैल्यू 1 से स्लाइटली लेस होगी, यानी कि 0.9998 कुछ इस तरह की। अब दोनों ही केसेस में मैंने क्या बोला? दो केस बने यहाँ पर। कौन से? अगर x जो है लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है और राइट साइड से टेंड कर रहा है। अगर x लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है यहाँ पर दो केस बन गए। कौन कौन से दो केस बन गए? अगर लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है तो x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, ठीक है, और राइट साइड से टेंड कर रहा है तो x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव।
वन से स्लाइटली लेस यानी कि 0.99। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया, अगर 0.99 है वैल्यू एक्स की, क्वेश्चन में ये एग्जाम्पल के तौर पर नहीं लेना, क्वेश्चन में मैं बताऊंगी कैसे करना है। यहां पर तो मैं समझाने के लिए आपको मैंने एक्स को क्या ले लिया, 0.99 ले लिया, ठीक है। इस वन से स्लाइटली लेस होगा तो 2 इंटू 0.99, तो क्या आ गई, एक्स की वैल्यू 1.98। और अगर एक्स की वैल्यू 1 से स्लाइटली लेस जो ग्रेटर मैंने ले ली 1.001 ले ली फॉर एग्जाम्पल मैंने, तब ये फंक्शन क्या बन जाएगा, तब ये फंक्शन एक्स की जगह क्या आ गया, 001 2.00। तो आप देखो दोनों ही केस में जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसको टेंड कर रही है, दोनों ही केसेस में फंक्शन की वैल्यू किसको टेंड कर रही है, दोनों ही केसेस में जो फंक्शन की वैल्यू आई वो किसको टेंड कर रही है, मैम 2 को। दोनों ही केसेस में f of x टेंड्स टू 2। तो दोनों ही केसेस में फंक्शन की वैल्यू 2 को टेंड कर रही है। अब मैं लिमिट्स की डेफिनेशन बता रही हूँ। लिमिट्स की डेफिनेशन क्या होगी, फॉर x टेंड्स टू a, अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू a f of x, अगर सॉल्व करने पर l आ जाए, then L is called the limit of the function। देखो हमारे पास क्या था, x tends to 1 fx था। In general we have limit x tends to a f of x, और सॉल्व करने पर अगर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है, L आ जाती है, then L is called the limit of the function। Then L is called the limit of the function। अब मैं डेफिनेशन एक बार पढ़ रही हूँ। डेफिनेशन क्या है, हाँ जी, yes, limit की definition, let f be a function defined for all x। f कोई फंक्शन है जो कि डिफाइंड है x के लिए, then L is said to be the limit of the function f of x as x tends to, when x tends, if x tends to a, if f of x tends to L, then L is called the limit of the function। If x tends to a, then if f of x tends to L, then L is called the limit of the function। अगर x a को टेंड कर रहा है, आप x को a पुट करते हैं तो f of x की वैल्यू अगर L आती है, then L is called the limit of the function। अब बेटा इससे ना आपने देखा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दो लिमिट आएंगी। आपने देखा अगर x जो है a को, या हमने यहाँ 1 लिया, लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है तो 1.98 आया, और राइट साइड से टेंड कर रहा है तो 2.002 आया। इसका मतलब क्या है, अगर x जो है a को लेफ्ट साइड से टेंड करे तो क्या आएगी आपके पास, यहाँ से आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और x जो है a को पॉजिटिव साइड से टेंड करे तो आपके पास क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट। और अगर दोनों ही किसको टेंड कर रही हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही एल को टेंड कर रही है, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब इस गोटे तो लारे बता रहे तेरे एक मान देता तेरे टैक्सी से खरीद ही रहा मैं बता रही। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है, लिमिट
x टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाए, देन द लिमिट वुड एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब बेटा एक दो एग्जांपल्स देखेंगे, उससे और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट यस, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x मैंने लिया था। अब लिमिट x टेंड्स टू, अगर मैं सीधा सीधा x को 1 पुट करूंगी तो आप देख रहे हैं 2 ही आ रहा है। अगर सीधा सीधा मैं x को 1 कर रही हूँ तब भी 2 आ रहा है ना। तो हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, x को जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव फंक्शन। और x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 से स्लाइटली ग्रेटर, स्लाइटली ग्रेटर मतलब a प्लस एच। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है सबको? मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या था, 2x। तो मैंने क्या लिया था, मैंने कहा था कि हमें राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी, क्योंकि x जो है 1 को राइट साइड से भी टेंड कर सकता है और लेफ्ट साइड से भी टेंड कर सकता है। तो मैंने क्या लिया था, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, और यहाँ क्या लिया था, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, ठीक है। फिर मैंने x को क्या पुट किया था, 1.001 पुट किया था ना, यानी कि x को a में समथिंग ऐड करके पुट किया था, यानी कि x को क्या पुट किया था मैंने, a प्लस समथिंग। ये जो मैं a प्लस समथिंग कह रही हूँ ये a है, ये a है। तो मैंने x की जगह क्या रखा था, a प्लस समथिंग रखा था ना। ये जो समथिंग कह रही हूँ ना मैं इसको मैं h कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ मैं इसको h। x की जगह क्या पुट करेंगे आप, a प्लस h, और h क्या होगा, हमेशा 0 को टेंड करेगा। 0 को टेंड करने का मतलब 0 के नियर अबाउट, 0 के नियर अबाउट तो क्या हो सकता है, ये 0.0001, तो यही आएगी ना x की वैल्यू, 1 से स्लाइटली ग्रेटर। और यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, 1 से स्लाइटली लेस, ठीक है। h जो है पॉजिटिव साइड से 0 को अटेंड करेगा। फॉर एग्जांपल h की वैल्यू जो है 0.001 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 से स्लाइटली लेस 0.99 ही आएगा ना। और मैंने यही कहा था कि लेफ्ट साइड में 1 से स्लाइटली लेस होगी x की वैल्यू, और राइट साइड में 1 से स्लाइटली ग्रेटर। इसका मतलब आप देखो जरा, जब यहाँ 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव लिखा होगा तो मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह हमने क्या लिख दिया, a प्लस h, और लेफ्ट हैंड में x की जगह क्या लिखा हमने, a माइनस h, एंड h ऑलवेज टेंड्स टू 0। इसका मतलब जैसे ही आपको कोई भी फंक्शन दिया हो, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इवेल्युएट करना है, तो आप एक तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स लिखेंगे। फिर फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर देंगे, फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर देंगे, a प्लस h पुट कर देंगे। फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर देंगे,
a माइनस एच, ठीक है। हमने बोला कि मैंने कोई फंक्शन लिया f of x is equal to x square, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू fx फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। इसके बाद हमें जैसे ही क्वेश्चन दिया होगा हमें क्या निकालना है, एक तो राइट हैंड लिमिट निकालनी है और एक निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। सबसे पहले राइट हैंड लिमिट में क्या लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, और लेफ्ट हैंड में लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx लिखना है। ये लिखने के बाद इससे नेक्स्ट स्टेप में x की जगह क्या लिखना है, a प्लस h। a क्या है यहाँ पर 2, x की जगह a प्लस h एंड h ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टैंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट में x की जगह क्या लिखना है, a माइनस h, क्योंकि x की वैल्यू 2 से स्लाइटली लेस होगी। h ऑलवेज एंड ऑलवेज टेंड्स टू 0। अब f ऑफ x ये है तो f ऑफ 2 प्लस h क्या होगा, f ऑफ x क्वेश्चन में x स्क्वायर है तो f ऑफ 2 प्लस h क्या होगा, 2 प्लस h होल स्क्वायर, क्या होगा 2 प्लस h होल स्क्वायर एंड h टेंड्स टू 0। अब h को 0 रख दो तो 2 स्क्वायर दैट इज 4। यहाँ पर अगर मैं क्या करती हूँ, f of 2 माइनस h निकालती हूँ तो क्या आएगा, f of 2 माइनस h दैट इज 2 माइनस h होल स्क्वायर। और h को हमें जब तक यहाँ h है तो यहाँ h की लिमिट भी होगी। तो आपने देखा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आई हैं, और किसकी इक्वल आई है, 4 की इक्वल आई है। तो इट इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन n, इट इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। ये तो बेटा प्रॉपर करने का मेथड है, ठीक है। एक समझाने के लिए मैंने आपको क्या किया था, समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर x जो है 2 को टेंड कर रहा है और फंक्शन है x स्क्वायर, तो x जो है 2 को दोनों राइट साइड से भी टेंड कर सकता है और लेफ्ट साइड से। अगर x जो है 2 को लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है तो लगभग 1.99 होगी, और अगर राइट साइड से टेंड कर रहा है तो 2.01 इस टाइप की वैल्यू होगी। ये एग्जांपल लिया मैं, एक्यूरेटली ये नहीं, मतलब 2 से स्लाइटली लेस तो इस तरह की हो सकती है, 2 से स्लाइटली ग्रेटर तो इस तरह की हो सकती है। तो जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, यहाँ पर क्या लेते हैं, a पॉजिटिव fx लेते हैं, और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx लेते हैं। यहाँ पर इस केस में फंक्शन क्या है, x स्क्वायर, लिमिट, और क्या बोला है यहाँ पर a से स्लाइटली ग्रेटर, a से स्लाइटली ग्रेटर 2.01 ले लिया मैंने, यहाँ पर क्या है, टेंड्स टू a पॉजिटिव। a से स्लाइटली ग्रेटर, तो a से स्लाइटली ग्रेटर मैंने 2.01 ले लिया, और a से स्लाइटली लेस लेना था तो मैंने क्या ले लिया 1.99। तो दोनों ही केस में, इसमें 4 पॉइंट समथिंग आएगी, इसमें 3.99 समथिंग, तो दोनों ही केस में किसको टेंड कर रही है, 4 को टेंड कर रही है। आपको ऐसा नहीं करके दिखाना, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लेनी, ये समझाने के लिए बताया है कि जब राइट साइड से टेंड करेगी स्लाइटली ग्रेटर होगी तब भी 4 से स्लाइटली ग्रेटर 4 के पास होगा, और अगर 2 से स्लाइटली लेस होगी 1.99 तो 3.99 तब भी 4 के पास होगा। तो दोनों ही केसेस में वैल्यू जो है 4 को टेंड कर रही है, देन दिस 4 यानी कि L इज कॉल्ड द x। अगर a को टेंड कर रहा है f ऑफ x इस टाइम पर, अगर L को टेंड कर रहा है, इक्वल है, अगर x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx किसके इक्वल है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx के इक्वल है, और दोनों ही L के इक्वल हैं, देन L इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब मुझे बताओ आपको इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई, अगर नहीं आई तो फिर से बोलो मुझे, मैं एक्सप्लेन करूंगी फिर कोई और एग्जांपल लेकर। अब तक जितना बताया क्या उतना समझ में आ गया सबको? यस मैम। कि जैसे ही हमें क्वेश्चन दिया होगा तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करना है, x को a प्लस h पुट करना है
और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x की जगह क्या रखना है, a माइनस एच, एंड h ऑलवेज टेंड्स टू 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर h क्या है, 2 + 0.01, ठीक है, तो ये h है 0.01। यहाँ पर h क्या है, 2 में से क्या माइनस किया है, 0.01 माइनस किया है ना, तो यहाँ पर भी 2 माइनस h, यहाँ भी h किसको टेंड कर रहा है, 0.01, नहीं h किसके इक्वल है, 0.01, यानी कि h किसको टेंड कर रहा है, 0 को। h हमेशा 0 को टेंड करता है फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगी वैल्यू, नेगेटिव होगी h की वैल्यू तो 2 प्लस हो जाएगा, तो राइट लेफ्ट, तो ये ऐड हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड नहीं बनेगी। तो h इज ऑलवेज अ स्मॉल क्वांटिटी, h कभी 1 को टेंड नहीं कर सकता। अगर 1 को टेंड करेगा, अगर h जो है 1 को टेंड कर गया, तो x की वैल्यू तो 2 की बजाय 3 को टेंड कर जाएगी, ठीक है, 2 + 1 किया तो x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो 2 को टेंड नहीं करेगी, वो 3 को टेंड कर जाएगी। इट मींस h ऑलवेज एंड ऑलवेज टेंड्स टू 0, h की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग इस तरह की होगी, बहुत मींस नियर टू 0 होगी, नियर टू 1 नहीं होगी। अगर h स्टैंड्स टू ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टैंड्स टू 0, यानी कि h की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होगी, कभी भी 1 नहीं होगी, ठीक है, 0 के नियर होगी, 1 के नियर नहीं होगी। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट समझ में आया, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है कि अगर x जो है a को लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है, तब अगर फंक्शन की वैल्यू तब भी l है, x जो है a को या 2 को, जो हमने लिया एग्जांपल, राइट साइड से टेंड कर रहा है, तब भी वैल्यू l है, इट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इट इज द राइट हैंड लिमिट, देन l इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब बेटा ये फंक्शन पर डिपेंड करेगा, हमारे पास बहुत मेथड्स हैं लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने से पहले मैं एक बार कुछ वो बता दूं आपको। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है, फर्स्ट लिमिट x टेंड्स टू a लिमिट x टेंड्स टू a, ये क्या है कि कोई भी कांस्टेंट है, अगर किसी कांस्टेंट में x को a पुट करना है, तो x तो है ही नहीं ना, फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 2 और फंक्शन है 4, x है ही नहीं तो हम कैसे पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू 4 ही आएगी। जब फंक्शन में x ही नहीं है तो हम कैसे x को a पुट करेंगे, तो क्या आएगी वैल्यू, k ही आएगी। जब फंक्शन में x है ही नहीं तो हम x को पुट ही नहीं करेंगे कुछ भी, तो k है तो फंक्शन की वैल्यू k ही आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड लिमिट x टेंड्स टू a f of x plus g of x is equal to, हम सेपरेट कर सकते हैं इसे, लिमिट x टेंड्स टू a f of x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g of x, ठीक है। हम इस तरह से लिमिट सेपरेट कर सकते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू a f of x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g of x। इसी तरह अगर यहाँ माइनस साइन होगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, प्लस या माइनस हो तो हम सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह हम मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी सेपरेट कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, अगर कोई दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f of x इनटू, डॉट लगा लो, इनटू लिमिट x टेंड्स टू a g of x। तो इस तरह से हम लिमिट्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू a f of x by g of x इज इक्वल टू लिमिट, हम इसमें भी लिमिट सेपरेट कर सकते हैं, न्यूमरेटर में लगा दिया और डिनोमिनेटर में, बस डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू a g of x should not be 0, 0 नहीं होना चाहिए, it should not be 0, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बेटा
वेरियस मेथड्स हैं लिमिट्स को फाइंड आउट करने के लिए, डिपेंड करेगा कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किस फॉर्म का है, ठीक है, वो किस फॉर्म का है इस पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले सब फर्स्ट मेथड क्या है फाइंड आउट करने का, लिमिट्स फाइंड आउट करने का फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब सीधा सीधा x की वैल्यू पुट कर देनी है। कब पुट करनी होती है बेटा, आप देखो कि मैंने एक क्वेश्चन लिया था, लिमिट x टेंड्स टू 2 और फंक्शन मैंने इस केस में लिया था x², ठीक है। तो मैंने कहा था कि अगर मैं सीधा सीधा x को 2 पुट कर दूं तब भी तो लिमिट आ गई 4, आ गई ना लिमिट, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम किस केस में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं तो किस केस में नहीं लगा सकते। यहाँ सीधा सीधा मैंने फंक्शन में x की वैल्यू 2 डाली और लिमिट 4 आ गई, लिमिट 4 ही आ रही थी ना। देखो जब मैं इसमें प्रॉपर करके दिखाऊंगी किस मेथड से a प्लस एच और a माइनस एच, लिमिट x लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रही हूँ मैं, राइट हैंड लिमिट निकाल रही हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव यानी कि 2 से स्लाइटली लेस फंक्शन लिखना है और राइट हैंड में a से स्लाइटली ग्रेटर और फिर यहाँ फंक्शन लिखना है, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव और फंक्शन क्या है x², और यहाँ पर 2 से स्लाइटली ग्रेटर फंक्शन क्या है x², ठीक है। अब मैं x को क्या रखूंगी a माइनस एच, और h हमेशा यहाँ पर x था तो x की लिमिट आएगी, h होगा तो h की लिमिट आएगी, h को 0 रखूंगी तो 2² 4, और यहाँ पर मैं x को a प्लस एच लिखते हैं, h को 0 रखो तो ये प्रॉपर मेथड है। मैंने बोला कुछ किस केस में ये करने की नीड नहीं है, हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। मैं वो बता रही हूँ हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाते कब हैं। हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तब लगाते हैं अगर तीनों फंक्शन में x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करने पर डिनोमिनेटर 0 ना आए। फंक्शन में क्या करने पर, x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करने पर अगर फाइनाइट वैल्यू आ रही है, फाइनाइट वैल्यू का मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका 0/0 फॉर्म नहीं आ रही यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा, 0/1 तो आ सकता है वो फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में अगर आपके पास डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते, तब हम किसी और मेथड पर जाएंगे, ठीक है, जो भी मैं इसके बाद बताऊंगी। अभी हम वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा। अभी मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस बता रही हूँ आपको, ठीक है। वो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम जो अलजेब्रा पता चल गया लिमिट्स का कि हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में लिमिट्स को सेपरेट कर सकते हैं। हमने फर्स्ट मेथड सीखा, क्या है फर्स्ट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के। बेटा ये एक्सरसाइज मैं एनसीईआरटी के उससे नहीं करवाऊंगी, एनसीईआरटी बुक से, उसमें सब मिक्स दिया हुआ है, ठीक है। मैं इस तरह से करवाऊंगी, पहले सब्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चन, फिर आगे नेक्स्ट जो मेथड है उसके सब क्वेश्चंस, फिर आप एनसीईआरटी से खुद कर पाओगे जब एनसीईआरटी में सारे मिक्स दिए हुए क्वेश्चन। तो हम पहले फर्स्ट जो टाइप है उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा, जिनमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंड है लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7। थर्ड है लिमिट x टेंड्स टू 1, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, x टेंड्स टू 1 x² प्लस 1 एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, डिवाइडेड बाय x प्लस 100। तो ये क्या है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। आप अगर x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं आएगा आपके पास, तो पुट कीजिए वैल्यूज।
x को 3 पुट किया, क्या आ गई लिमिट 6। x को पाई पुट किया, ठीक है, x को पाई रखना है, 22/7 नहीं रखना, पाई बोला है। x को 1 रखो, ठीक है, तो वैल्यू क्या है 2/101। तो यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लग गया। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, x माइनस a अपॉन x प्लस a। अब अगर मैं x को इसमें a पुट कर देती हूँ तो a माइनस a अपॉन a प्लस a, ठीक है, तो ये लिमिट आ गई। क्या आ गई इसकी लिमिट 0, ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आया ना बेटा, तो 0 इज द लिमिट ऑफ दिस वन फंक्शन, तो 0 जो है इसकी लिमिट है। तो और भी हो, लिमिट x टेंड्स टू 1, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx स्क्वायर प्लस dx प्लस a when a plus b plus c is not equal to 0। बोला गया है a plus b plus c 0 नहीं है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाकर देखो, x की वैल्यू 1 पुट करके देखो, प्लस b into 1 प्लस c डिवाइडेड बाय c into 1 स्क्वायर प्लस b into 1 प्लस a, क्या आ गई लिमिट, लिमिट आ गई 1, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के थे। अब बेटा हम नेक्स्ट टाइप करने से पहले मैं आपको बता दूं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, ये अपनी नोटबुक में जरूर लिखेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अब हम कर रहे हैं इसके बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। The limits of the form, कुछ अभी हमने कुछ क्वेश्चंस किए जिनमें हम क्या है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, लेकिन अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a कोई फंक्शन है f(x) by gx, ठीक है मैम स्क्रीन ब्लर आ रही है। स्क्रीन ब्लर हो गई। ठीक है, Yes, ma'am. अगर मैं x को a पुट करूं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाऊं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाने पर क्या आएगा f of a अपॉन g of a, लेकिन अगर g of a हो 0 तो डिनोमिनेटर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये क्या होगी इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी। कुछ मैं इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है डिस्कस करती हूँ। इनडिटरमिनेट फॉर्म होती क्या है ऑफ 0/0 फॉर्म, ठीक है, जो कि डिफाइंड नहीं होती, ये क्या है 0/0 फॉर्म। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म जो इस तरह क्यों कहेंगे 0/0 फॉर्म्स है। कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। अगर आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आए तब हम क्या मेथड होगा बेटा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो तब लगता था जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होता था। अब अगर आप क्वेश्चन आए और आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाओ और डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं करेंगे बल्कि और किसी मेथड से। जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। अब यहाँ आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाकर देखो क्या आएगा 9 माइनस 9 3 माइनस 3 0/0 फॉर्म आ गई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाने पर। तो हम इस मेथड से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ठीक है, हमें कोई और मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड बताया मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, अब मैं जो सेकंड मेथड बता रही हूँ
वो इनडेटरमिनेट फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए कई मेथड्स हैं, इनडेटरमिनेट फॉर्म्स को सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं, उनमें से एक है फैक्टराइजेशन मेथड। आपको देखना पड़ेगा यहाँ कौन सा लग रहा है। अब मैं फैक्टराइजेशन वाली बता रही हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें फैक्टर्स बनाने से, फैक्टराइज करने से वो फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है जो इसे 0/0 बना रहा होता है। जैसे कि आप अगर इसके फैक्टर बना लें, एफ एक्स के फैक्टर क्या बनेंगे, x + 3 × x - 3। फैक्टर्स बनाने से वो फैक्टर कैंसिल हो जाए जो उसे 0/0 बना रहा है। अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं आएगा। अब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 6। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस एक दो मैं और करती हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे हैं हम इनमें। जैसे लिमिट x टेंड्स टू √3 x² + 3√3x - 12 डिवाइडेड बाय तो बेटा अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाते हो तो देखो x को अगर √3 पुट करें तो डिनोमिनेटर से पता चल रहा है √3 का स्क्वायर 3 - 3 0, यानी कि डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 0, तो इसमें जरूर 0/0 फॉर्म बन रही होगी। तो अगर आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो वो फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा जो इसे 0/0 बना रहा होगा। कौन सा फैक्टर बना रहा होगा इसे, देखो x - √3 ना, पता चल जाएगा x अगर a को टेंड कर रहा है तो x - √3 यानी कि एक फैक्टर है जो इसे 0/0 बना रहा है। तो फैक्टराइज कर लीजिए, मल्टीप्लीकेशन -12 और एडिशन 3√3, तो क्या बनेंगे फैक्टर बेटा? ठीक है, मल्टीप्लीकेशन -12 आ रही है और डिनोमिनेटर के फैक्टर 3 को मैंने लिख लिया √3², तो x + √3 एंड x - √3 लिमिट x टेंड्स टू √3। तो वो फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, इसे 0/0 बना रहा है। ठीक है बेटा, ये कभी लिमिट्स नहीं भूलना लिखना। यहाँ पर x है तो x की लिमिट जरूर आएंगी, लिमिट्स लिखना नहीं भूलना, लिमिट आगे जरूर लिखी जाएगी। अब बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा है ना, अब तो अगर आप x को √3 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं आएगा, तो अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, तो अब आप x को √3 पुट कर दो, √3 + 4√3 डिवाइडेड बाय √3 + √3, 5√3 divided by √2√3, that is 5/2. Then 5/2 is the limit of this one function. इस फंक्शन की लिमिट क्या है 5/2। तो ये था बेटा फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी कई क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी में भी हैं इसमें कई क्वेश्चन। नेक्स्ट मेथड है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आपके पास क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया और फैक्टराइजेशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लिमिट ऑफ, एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड जो है स्टैंडर्ड फॉर्म पे बेस्ड है, थर्ड मेथड सब्स्टिट्यूशन और फैक्टराइजेशन कर लिया। एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मिलेगी किस तरह की, लिमिट x टेंड्स टू a। ये सभी हम जो बेटा अगर इनडेटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही लगा लेंगे, लेकिन अगर इनडेटरमिनेट फॉर्म है उसको करने के कई मेथड्स हैं। कई मेथड्स में मैंने फैक्टराइजेशन बताया,
अब मैं बता रही हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n तो x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1. फॉर एग्जाम्पल लिमिट क्वेश्चन है x टेंड्स टू 5 x raised to the power 4 minus 625 divided by x minus 5. अब बेटा अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाते हो तो डिनोमिनेटर 0, फैक्टराइज भी कैसे करोगे, डिनोमिनेटर के तो कुछ फैक्टर ही नहीं बन रहे ना, तो जब फैक्टराइजेशन भी नहीं लग रहा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी नहीं लग रहा और डिनोमिनेटर 0 है तो इंडिटरमिनेट फॉर्म भी है, तो यानी कि कोई और मेथड लग रहा होगा. वो कोई और मेथड में आप देखो यहाँ क्या लग रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म. कैसे कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, x रेज पावर n, तो यहाँ पर a रेज पावर n बनाओ, देखो 625 किसकी पावर 4 बनेगी, ये n है ना, n4 है, पता चल गया यहाँ से n4 है. 625 किसकी पावर 4 होगी, 5 की पावर 4, तो उसको मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगी, लिमिट x टेंड्स टू 5, क्या लिख लेंगे हम, 5 रेज टू द पावर 4. अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n अपॉन x माइनस a, किसके इक्वल होता है ये, n a रेज पावर n माइनस 1, here n is 4 n a is 5 n into a raised to the power n minus 1. आपके पास आंसर आ गया. तो इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन और लिखती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 9 limit x tends to 9 x minus 9 divided by x raised to the power 3 by 2 minus 27. करेंगे बेटा आप जल्दी से कीजिए, मुझे बताओ क्या आ रहा है आंसर इसका, करके देखो बेटा इसको, x minus 9 upon x raised to 3 by 2 minus 9 raised to 3 by 2. x माइनस है यहाँ पर, ये किस तरह से बनेगा, x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n अपॉन x माइनस, उल्टा दिया आपको तो 1 बाय आ जाएगा, अगर x माइनस से अपॉन ये तो 1 बाय आ जाएगा, 1 बाय n इंटू a रेज पावर n माइनस 1. ये फॉर्मूला 1 बाय n इंटू a रेज पावर n माइनस 1 बनेगा. बताओ क्या आ रहा है आंसर. हाँ जी, नहीं कर पा रहे, x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n, n तो 3 by 2, किसकी पावर 3 by 2 27 होगा, मैम 3 स्क्वायर 9 यानी कि 9 क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर की पावर 3 by 2, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 रेज पावर 3 क्या आ गया 27, तो x माइनस 9 आप इसे लिख सकते हैं 1 बाय भी, चलो ऐसे भी लिख लो चाहे, x रेज टू दी पावर n माइनस a, यहाँ से पता चल रहा है x माइनस a 9 होगा, यहाँ से पता चल रहा है आपको, a रेज टू दी पावर x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n अपॉन x माइनस a, एंड x टेंड्स टू a भी होता है ना बेटा, यहाँ भी चेक करना है, यहाँ भी ठीक होना चाहिए, x जो है a को ही टेंड करना चाहिए, x a को टेंड कर रहा है ना, x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n, तो किसके इक्वल होगा ये 1 बाय n, फिर n is ये a है और ये क्या है n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1.
3/2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा √9 2/3 2/9 क्या आ गया आंसर आपके पास 2/9। एक क्वेश्चन और लिखती हूँ मैं स्टैंडर्ड फॉर्म का है ये भी। लिमिट x tends to 2 limit x tends to 2 x raised power n minus 2 raised power n upon x minus 2 is equal to 80 small n belongs to capital N then find n। आपको n find out करना है, ऐसे करेंगे आप x raised power n minus a raised power n upon x minus a limit x tends to a ये अभी चेक करना है लिमिट x tends to a है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं n a raised to the power n minus 1 लिख सकते हैं n into a raised to the power n minus 1। अब यही वाली फॉर्म आपको यहाँ भी बनानी पड़ेगी तभी कंपेयर कर पाओगे ना, ऐसे नहीं निकाल पाओगे। अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर करने के लिए आप इसी के फैक्टर बनाए आपने टू रेज टू दी पावर n माइनस 1 आना चाहिए। 2 की पावर क्या आ रही है 4 और 5 अलग हो गया। 2 की पावर क्या आ रही है 4 और ये वाला 5 इंटू 2 रेज टू दी पावर 4। तो कंपेयर करने के लिए क्या आ जाएगा आपके पास n इज 5 एंड n माइनस 1 इक्वल टू 4। यहां से भी n 5 आ जाएगा, ठीक है। n माइनस 1 4 के इक्वल n जो है 5 के इक्वल आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, यहाँ से n की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दिया है, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम क्लास जो है ओवर करते हैं। यहाँ पर बच्चे जिन बच्चों ने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करवाया, मुझे संडे तक प्रोजेक्ट चाहिए, आज या ज्यादा से ज्यादा कल, बस इस वीक में मुझे प्रोजेक्ट सभी के जरूर चाहिए। मुझे जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट सबमिट करवा दें। हम दोनों हाँ जी, दोनों इकट्ठे सबमिट करवाएं मुझे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दोनों इकट्ठे सबमिट करवाएं, ठीक है। और बहुत बच्चों ने सबमिट करवा भी दिया है मुझे, काफी बच्चों ने सबमिट करवा दिया मुझे। मैम आप ग्रुप जल्दी पर से भेज रहे थे एग्जाम्पल के तौर पर। अच्छा, वो बी में तो सेंड कर दिया था मैंने, मैं भूल गई फिर। ए और डी में नहीं सेंड किया, शायद बी में तो कर दिया था ना मैंने सेंड। नो मैम नहीं बी किया। के अटेंडेंस ग्रुप पे सेंड किया मैंने, बहुत एग्जांपल 12th क्लास के कई बच्चों को सेंड किया मैंने। यस 11th पे किए है ना अटेंडेंस ग्रुप पे, 11th पे अटेंडेंस ग्रुप पर मैंने बहुत सारे 12th बच्चे के बच्चों के सेंड किए हैं। चलो अभी मैं कर देती हूँ। ए और डी वाले बच्चे कह रहे हैं करूँ, मैं सेंड करूँ या कर लेंगे अपने आप? मैम सेंड कर दो। कर दो मैम। ए और डी सेक्शन में मैं अभी कुछ जो है 12th के बच्चों के कुछ सेंड कर देती हूँ। जो अटेंडेंस ग्रुप पर सेंड किए थे वही सेंड कर देती हूँ मैं इसमें। 11th भी अटेंडेंस ग्रुप पर सेंड किए हुए मैंने, वो मैं ए और डी पर अभी कर देती हूँ, ठीक है। और मुझे पॉजिटिवली आज या ज्यादा से ज्यादा कल तक मुझे चाहिए बस, ठीक है। ओके, यू मे लीव नाउ। मैम डी सेक्शन के ग्रुप पे भी सेंड कर रहे हो ना? क्या बोलो डी कैसे सेक्शन के ग्रुप पे सेंड कर रहे हो ना? हाँ जी, ए और डी पर सेंड करना है ना, ए और डी पर सेंड कर दूंगी मैं, बी पर तो कर दिया था, ए और डी पर कर देती हूँ मैं अभी कर देती हूँ।